जब जुल्मों मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी जिन्होंने इस बच्ची की इज्जत को दाग लगाया है। क्यों गले मुर्दे उखाड़ रही हैं आप? इस बेचारे को भी परेशान करेंगी और खुद भी परेशान होंगी। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं इस लड़की को लेकर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करूंगी, चुप नहीं रहूंगी। जितनी तेरी जुबान चलती है ना, लगता है तू अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेगी। और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़के। जी जी, मेरा नाम आयशा है, मैंने ही आपसे राब्ता किया था। अंदर आ जा। बस बीबी बस, हमें और तमाशा नहीं चाहिए। जो होना था वो हो गया, हमारा मुंह काला होना था सो वो हो गया। आप हमें माफ कर दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। देखें, मैं यहाँ कोई तमाशा करने नहीं आई हूँ। इस बच्ची के साथ जुल्म हुआ है, हम इस तरह से कैसे खामोश रह सकते हैं? खामोश? खामोश कौन है बीबी? टीवी पर चीख चीख कर बताया जा रहा है हमारी इज्जत का जनाजा हो गया है और हमारी मदद करने को भी कोई नहीं आया। एक पर्चा तक तो कटा नहीं और हम उनका बिगाड़ भी क्या सकते हैं, बड़े लोग हैं ना। ये मेरा आप लोगों से वादा है कि मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी जिन्होंने इस बच्ची की इज्जत को दाग लगाया है। मैं आखिर तक जाऊंगी, बस आप लोग मुझ पर एतबार कीजिए। मैं यहाँ कोई तमाशा करने नहीं आई हूँ, मैं तो सिर्फ आपकी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। नहीं मिलता इंसाफ, नहीं मिलता। बहुत ढूंढा हमने भी, बहुत धक्के खाए, बहुत धक्के खाए। जाइए, आप भी अपना शौक पूरा कर लीजिए। खामोश होकर बेबस हो जाने से बेहतर है कि इंसाफ की तलाश में धक्के खा लिए जाएं। अपिया, तुम ना बिला वजह का पंगा ना लो, दूर रहो इन चीज़ों से यार। तुमने उस लड़की का चेहरा नहीं देखा था नादिया, वरना तुम इस तरह की बात हरगिज ना करती। कितनी मासूम है वो, और उसका कसूर क्या था? सिर्फ इतना कि वो एक गरीब माँ बाप की बेटी है और एक अमीर शख्स के घर में झाड़ पोंछ का काम करती है। और उस दरिंदे ने क्या किया? उस दरिंदे ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। अच्छा, तो तुम क्या कर लोगी? कॉलम लिखोगी? यार तुम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू कर लोगी, और क्या कर सकती हो अपिया? मैं वो हर चीज़ करूँगी जिससे उस बच्ची को इंसाफ मिल सके। यार आखिर कब तक चलता रहेगा ये सब कुछ? हर रोज़ कहीं ना कहीं ऐसे वाक़यात होते रहते हैं और हम क्या करते हैं? हम चुप रहते हैं। बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिनकी तो रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की जाती है, जिसकी वजह से इन दरिंदों को मज़ीद शय मिलती है। यार तुम्हारे ये सब करने से क्या ये सब कुछ होना बंद हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, पर एटलीस्ट मुझे इस बात से इत्मीनान रहेगा कि मैं जिंदा तो हूँ, तुम लोगों की तरह मुर्दा तो नहीं। मुझ पर क्यों गुस्सा हो रही हो? प्लीज़ यार लाइट्स ऑफ कर दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। आ जाओ बेटा, नाश्ता कर लो, कब से यहाँ बैठी हुई हो? जी अम्मी, बस मैं थोड़ी देर में आती हूँ, इस काम को कंप्लीट कर लूँ पहले। पता नहीं तुमने तो अपनी कहाँ कहाँ जान फंसाई हुई है, बहुत फिक्र रहती है मुझे तुम्हारी। अम्मी आप परेशान ना हो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? अच्छा चलो आ जाओ बेटा जल्दी से, मैं इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारा। आ जाओ। जी।
अस्सलाम वालेकुम। सर, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि ये 6 माह पुराना है या अभी का केस है? बात सिर्फ इतनी सी है कि उस लड़की को अब तक इंसाफ नहीं मिला। सर, साबित भी कैसे होता? उसके लिए तो कोई पर्चा ही नहीं कटा। लेकिन सर, क्या हुआ बेटा, किसकी कॉल थी? किस लड़की की बात कर रही थी तुम? किसी की नहीं अम्मी। अच्छा तो कम से कम नाश्ता तो कर लो बेटा। भूख नहीं अम्मी। अजीब लड़की है ये भी। बस बीबी बस, अब कुछ नहीं होगा, बल्कि जो रही से इज्जत है वो भी जाएगी। खामोश रहने से कुछ नहीं होगा। और ये आपसे किसने कह दिया कि आपकी रही सही इज्जत है? इस बच्ची पे जुल्म हुआ है। उल्टा अगर इसे ही कहा जाएगा कि इसकी इज्जत नहीं रही तो इससे बड़ा जुल्म इसके साथ और क्या होगा? मैं आपके साथ हूँ, मैं अब बोलूंगी, मुझे अब किसी का डर नहीं है। हमें बोलना होगा, अपने लिए, दूसरों के लिए बोलना होगा। मैं कल सुबह आऊंगी और तुम्हें अपने साथ लेकर थाने चलूंगी। तुम तैयार रहना, ठीक है? ये तूने हामी क्यों भरी भाई? तुझे पता है कौन है और क्या चाहती है? कोई नया तमाशा बन जाएगा। जो कुछ हो चुका है अब्बा, उसके बाद और क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा। बस, तू क्या समझती है? क्या हमने कोशिशें नहीं की पर्चा कटवाने की? मगर किसी ने हमारी सुनी? कोई सुनवाई हुई हमारी कहीं? शायद अब भी ना हो, लेकिन अब्बा मैं उस शख्स को बर्बाद होता देखना चाहती हूँ। मैं अब और खामोश नहीं रह सकती। देखें मैडम, इस केस को बंद हुए 6 महीने हो गए हैं और अब क्यों आप गले मुर्दे उखाड़ने आ गई हैं? केस तो कभी शुरू हुआ ही नहीं था तो खत्म कैसे होता? एक पर्चा तक तो कटा नहीं। तो क्या चाहती हैं आप? हम अफरूजे को बुनियाद बना के पर्चा बना दें किसी भी शरीफ आदमी के खिलाफ? हमारा केस बनाने के लिए सबूत की जरूरत होती है, सबूत की। ऐसे केस नहीं बन जाता है। ऑफिसर, अगर यही सब कुछ आपकी बहन या बेटी के साथ होता जो इस लड़की के साथ हुआ है, तो क्या तब भी आप इसे मफरूजा कहते? साबित करवाते? ओए, औकात मेरे, अपनी औकात में, समझे? क्यों? गुस्सा आ गया? गैरत ने जोश मार दिया क्योंकि मैंने आपकी बहन या बेटी का नाम लिया? ऑफिसर, ये भी किसी की बेटी है जो इस वक्त आपके यहाँ अपनी फरियाद लेकर आई है। बस बस, बहुत हो गया भाषण। क्यों गले मुर्दे उखाड़ रही हैं आप? इस बेचारे को भी परेशान करेंगी और खुद भी परेशान होंगी, समझी? आप मुझे धमका रहे हैं? मैं एक जर्नलिस्ट हूं, कोई आम लड़की नहीं जिसे आप डरा धमका कर चुप करवा देंगे। मैं इस लड़की को लेकर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करूंगी, प्रेस तक जाऊंगी, लेकिन चुप नहीं रहूंगी। चलो नौरीन। बीबी जी, क्यों मेरी वजह से अपनी जिंदगी मुश्किल कर रही हो? अगर मैं खामोश रही तो मैं भी इसी सिस्टम का हिस्सा कहलाऊंगी जिसे हम दिन रात बुरा कहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कुछ भी नहीं होगा। तुम हिम्मत रखो, मायूस मत होना, बस मेरा साथ दो, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। कभी कभी मैं सोचती हूँ मेरे साथ जो होना था वो तो हो गया। मेरा बाप किसी से आंखें उठाकर बात नहीं कर सकता और मेरी माँ तो मुझे देख देख कर रोती रहती है। ये सब बदल तो नहीं सकता ना? तो क्या तुम उस शख्स को माफ कर सकती हो जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है? कभी नहीं। तो जुर्रत करो, बहादुर बनो। तुम्हारी बेबसी से उन दरिंदों की हिम्मत बढ़ती है और हमें उनकी हिम्मत तोड़नी है।
साईं वो एक बैंक मैनेजर की बेटी है, छोटे मोटे कॉलम लिखती है एक वेबसाइट के लिए, एक छोटी सी सहाफ़ी है वो। बड़ी या छोटी से फर्क नहीं पड़ता, ईमानदारी और बेईमानी से फर्क पड़ता है। अभी तो हमारा बंदा बैठा है थाने में, इसलिए पर्चा नहीं हो रहे। कल को कोई और आ गया तो हमें नुकसान हो सकता है। तो जो हुक्म आपका साईं। अभी तुम उस लड़की पे नजर रखो, उसे इतना डराओ कि वो इस केस से खुद ही पीछे हो जाए। बाद में हम खुद देखते हैं। जो हुक्म साईं। अपिया प्लीज लाइट ऑफ कर दो, कब तक काम करोगी? बहुत नींद आ रही है। यार बस 10 मिनट और प्लीज। शिट, लो हो जाओ खुश। चली गई लाइट। ओह, अभी किस वक्त की लाइट चली गई? कमाल की बात है, हमारे मीटर से तार कटी हुई थी रात भर से। ऐसा कौन कर सकता है? ये तो किसी ने यकीनन हमें परेशान करने के लिए ऐसा किया है। शरारत? ये तो बहुत ज्यादा तंग करने वाली बात नहीं हुई, और मोहल्ले में हमारी किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं हुई। कौन कर सकता है? कौन कर सकता है ऐसा? फिर ये तो है जो जानबूझ के हमें तंग कर रहा है। आओ जानू, हम छोड़ देते हैं। कहाँ धूप में अपना रंग काला करोगी हमारी तरह? क्या बकवास है ये? हमारी ऑफर तुम्हें बकवास लगती है? हटो मेरे रास्ते से। चलो हट जाते हैं, लेकिन एक काम करो, तुम अपना रास्ता बदल लो, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। अम्मी,
अम्मी, अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी, नादिया, 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 अम्मी के लिए जल्दी से पानी लेके आओ, जाओ जल्दी करो। अम्मी जल्दी। अम्मी हुआ क्या है, कुछ तो बताएं। अभी मैं घर आ रही थी ना, तो एक शख्स मुसलसल मेरा पीछा कर रहा था और उसके हाथ में पिस्तौल भी थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, तुम प्लीज जल्दी से अब्बू को फोन करो। अम्मी आप परेशान ना हो, हम अब्बू को फोन करते हैं। आप चले रूम में आराम करें। आप चलिए, आप चले अम्मी को रूम में ले चलो। चलो अम्मी आए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, चलो आई, चलो। अपिया, तुम क्या हम सबको पागल समझती हो? कोई रात में आकर हमारी लाइट काट देता है, मुझे रास्ते में रोककर बदतमीजी की जाती है, अम्मी को डराया जाता है। क्या ये सब इत्तेफाक है? नहीं, बल्कि जब से तुमने उस लड़की की मदद करना शुरू की है, ये सिलसिला शुरू हो गया। तो क्या करूं? डर जाऊं? चुप हो जाऊं? भूल जाऊं उस लड़की को जिसके दिल में एक हल्की सी उम्मीद जगी है कि कोई तो है उसके साथ? तो क्या करोगी? किससे लड़ोगी? हम लोग कोई बड़े लोग नहीं है अपिया। अब्बू बैंक में मुलाजिम है, अम्मी हार्ट पेशेंट, कुछ तो ख्याल करो। हेलो। हाँ, कैसा रहा तुम्हारा वीकेंड? और खेलना है या बस? मैं जानती हूँ तुम कौन हो। औरतों को डरा धमका कर अपनी मर्दानगी दिखाने वाले तुम जैसे हिजड़ों से ना मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, उस लड़की को तो मैं इंसाफ दिलाकर ही रहूँगी। और अगर तुम लोगों में ज़रा सी भी गैरत बाकी है ना, तो मेरी फैमिली को परेशान करना छोड़ दो। जितनी तेरी जुबान चलती है ना, लगता तू अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेगी। अभी तो हम तेरे को सिर्फ डरा रहे थे। अगर तूने अपनी जिद नहीं छोड़ी ना, तू सोच भी नहीं सकती कितना नुकसान हो सकता है तेरा। ये जिद नहीं, मेरा फर्ज है। चल जैसे तेरी मर्जी। हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे। वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे। जो लौहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे, हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। आयशा बेटा, ये क्या करती फिर रही हो तुम? क्या हुआ अबू? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कहना चाहता हूं। तुम जिस लड़की के लिए सब कुछ कर रही हो, उल्टा उससे तुम्हें नुकसान हो सकता है। आयशा बेटा, खुदा के वास्ते बाज आ जाओ। तुम्हें पता है जो लोग हमें धमका रहे, आज वो तुम्हारे अब्बू के पास पहुंच गए थे। बेटा, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अम्मी, वो भी किसी की बेटी है। जिस तरह से आप लोगों को मेरी परवाह है, मुझसे मोहब्बत करते हैं, वैसे उन लोगों को भी है। और अगर आज मैं उनके साथ खड़ी नहीं रही, तो ये जुल्म सितम का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा। देखो बेटा, मैं एक सादा सा आदमी हूं। मैंने पूरी जिंदगी में सिर्फ इज्जत ही कमाई है और कुछ नहीं है मेरे पास। किस काम की ऐसी इज्जत अबू, जो किसी बेबस और मजलूम की मदद को रोक दे? आखिर तुम हमारी बात क्यों नहीं समझ रही हो? अम्मी, अब्बू,
आप लोगों ने मुझे पढ़ाया लिखाया, शऊर दिया। अब आप लोग ही मुझे रोक रहे हैं कि मैं सच को सच ना बोलूं। तो क्यों तालीम दिलवाई मुझे आप लोगों ने? सिर्फ इसलिए कि किसी अच्छी जगह मेरा रिश्ता हो जाए? क्या तालीम और शऊर का सिर्फ यही एक मकसद है? अच्छा, तो आप क्या करना चाहती हैं? मैं बस अपना काम करूंगी। जितनी ताकत है मुझ में उतना तो करूंगी मैं। बाकी फिर जो कुदरत को मंजूर हो। देखो, मीडिया का कोई भी बंदा तुमसे बात करे तो आज खुल के तुमने नवाज बख्श का नाम लेना है, ठीक है? घबराना नहीं। ठीक है। डरना नहीं। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? बिल्कुल फिक्र मत करना इस चीज़ की तुम। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे! छोड़ो! 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 मैडम! कौन हो तुम लोग? मुझे उठा के क्यों लेकर आए हो? खामोश भैया, अब चिल्लाई तो मुंह काट दूंगा तेरा मैं। कितना समझाया था तुम्हारे, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आया। देखो, ये तुमने अच्छा नहीं किया अपने साथ। मुझे नौरीन मत समझना। अरे नहीं नहीं, हम कोई पागल है जो तुम्हारे को उसके काबिल समझेगा। उसके साथ जो मैंने किया था ना, तो मैंने नशे में किया था। लेकिन तुम्हारे साथ जो मैं करूँगा ना, अपने होशो आवाज़ में करूँगा। फिर कर लेना जो करना है तुम्हारे को। देखो, मेरे पास मत आना। मैं कहती हूँ मेरे करीब मत आना। दूर रहो मुझसे, दूर रहो। जी साईं। इसको रखो यहाँ पर कुछ दिन मेहमान बनाकर। जो हुक्म साईं। मेरे पास मत आना, प्लीज मेरे पास नहीं आना। वहीं रुक जाओ, मेरे पास मत आना। देखा बेटा, कितना मना करती थी ना अम्मा तुला जिन लोगों से। क्या मिला सिवाय रुसवाई के। अम्मा अभी तो ऐसी बातें नहीं करे। अपिया को होश में तो आ जाने दो। अपिया उठो, अपिया मेरी तरफ देखो। अपिया, आयशा आंखें खोल। आयशा, अम्मा आयशा, अच्छा मेरा बच्चा। जो मेरा बेटा। आयशा, जा। आयशा, आज मैं भी वहीं खड़ी हूँ नादिया, जहाँ कल नौरीन खड़ी थी। वो एक गरीब मजदूर की बेटी थी और मैं सफेद पोश आदमी की बेटी हूँ। बस करो अपिया, ज्यादा मत सोचो। भूल जाओ सब। भूल जाओ?
वो दरिंदे मुझे 3 दिन तक नोचते रहे, मेरी इज्जत को अपने पैरों तले रोनते रहे, और तुम कहती हो कि मैं भूल जाऊं। अब मजीद और क्या करना चाहती हो अपिया? खुदा का वास्ता है, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, भूल जाओ सब। नादिया, क्या मेरी इज्जत इतनी सस्ती है कि मैं उन दरिंदों को उनके किए का जवाब तक ना दूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उनको उनके अंजाम तक जरूर पहुंचाऊंगी, जरूर पहुंचाऊंगी मैं। जी बीबी, फरमाइए। मुझे एफआईआर करानी है। एफआईआर करानी है? किस जुर्म में, किसके खिलाफ? एफआईआर ऐसे थोड़ी ना कर जाती है। नवाज बख्श और उसके गार्ड्स के खिलाफ। उन्होंने मुझे रेप किया, 3 दिन तक मुझे अगवा करके अपनी कैद में रखा। हैं? कोई सबूत है आपके पास? ऑफिसर, इस केस में जो सबूत दरकार होता है वो डीएनए रिपोर्ट है, और वो मैं आपको दे सकती हूँ। देखें मैडम, आप पढ़ी लिखी खातून और अच्छी तरह समझती हैं कि डीएनए रिपोर्ट एक मुकम्मल सबूत नहीं होता। और हाँ, आप भी खामखा किस चक्कर में पड़ रही हैं और अपने घर वालों के लिए बदनामी का बाइस भी बनेंगी। ऑफिसर, आप एफआईआर लिखेंगे या नहीं? देखें मैडम, ऐसे एफआईआर करने लग गई तो कोई भी किसी भी शरीफ आदमी के खिलाफ आएगा और हमसे पर्चा कटवाएगा, तो क्या हम पर्चा काट दें? ये लो, पहन लो और उतार दो ये वर्दी, ताकि दोबारा कोई यहाँ का रुख ना कर सके। जब जुल्मों सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी, और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी। तुम क्यों परेशान हो? परेशानी इलाज परेशानी तो नहीं है। इतना वक्त हो गया, परेशान तो मैं थी। खैर बता, इतनी देर तक तो जाती भी नहीं। आयशा, कहाँ गई थी तुम? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? वो किस लिए? जो मेरे साथ हुआ उसकी एफआईआर कराने। बस बेटा, अब तो बाज आ जा। आखिर अब बचा क्या है? जब कुछ बचा ही नहीं तो डर किस बात का अम्मी? अब मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। जो बात हम लोगों को पता थी, अब वो बात तुम सारी दुनिया को बता के हमें जलील करना चाहती हो। अब्बू, जो मेरे साथ हुआ वो जुल्म है। मेरा क्या कसूर था? क्या मैं उन लोगों को ऐसे ही माफ कर दूं? ऑफिसर, मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ बैठी हूँ, आखिर आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते? देखें, हमने आपकी बात भी सुन ली और आपकी शिकायत भी, और आपका मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। ठीक, अब हमें उस पर काम करने दीजिए आप। अच्छा, अगर एफआईआर कटी है तो लाइए, मुझे नंबर दीजिए। देखें बीबी, अभी कच्चा पर्चा कटा है, एफआईआर ऐसे ही नहीं कट जाती है।
ठीक है, अब आगे जो होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। मैं तो घर से फैसला करके निकली हूं। थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता। अगर और जीते रहते, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता। सर 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 क्या हो गया, क्यों घबरा रहे हो? सर वो लड़की यहाँ बैठी थी ना, उसने अपने आप को थाने के बाहर आग लगा ली। क्या बक रहा है तू ये? अम्मा अभिया चली गई। इस बेहिस माशरे ने कल शाम फिर एक ज़िंदगी को निकल लिया। आयशा एक बाहिम्मत सहाफ़ी थी। वो जब तक जिंदा थी सच की राह में लड़ती रही, पर सितम तो ये है कि दूसरों को इंसाफ दिलवाने वाली, अपना सुकून छोड़ देने वाली आयशा को खुद इंसाफ न मिल सका और उसने खुद को आग लगा ली। आज मैं शर्मिंदा हूं कि मैं इस माशरे का हिस्सा हूं जहां पे आयशा जैसी हौसलामंद लड़कियां खुदकुशी का रास्ता इख्तियार कर लेती हैं। आज मुझे खुद से वहशत आ रही है। बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह पाऊंगा कि हम लोग एक मुर्दा माशरे का हिस्सा हैं। खामोशी जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। एक्सीलेंट रोहिल साहब, बहुत टची लाइंस थी। अबे यार कम से कम पहले तो बताया करो, एकदम से सर पे ले आते हो यार, बंदा तैयारी कर लेता है। अरे अब आपको भी तैयारी करने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? अच्छा ये बताओ इस्लामाबाद वाले टिकटों का क्या बना? वो हो गई हैं, आज रात की हैं। चल गुड, फिर मिलते हैं, ठीक है? ओके।